उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़ाक़फ़ाहा, और वो इंसान भी अल्लाह की अर्श का साया पाएगा जो अल्लाह की राह में सदका करता है, खैरात करता है। बाएं हाथ से खैरात, दाएं हाथ से खैरात करता है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता। आज तो हम चाहते हैं कि हम दान दें मस्जिद में तो लाउड स्पीकर में जब तक ऐलान ना हो और पूरा गांव जान न ले कि हमने इतना दान दिया और इतना चंदा दिया है, तब तक हमारे दिल को सुकून। जायज़ है आप दान दें और आपके दान का ऐलान हो, ये जायज़ है, मगर सबसे बेहतरीन दान ये है मेरे भाइयों, सबसे बेहतरीन चंदा ये है कि आप अल्लाह के घर में चंदा दे दें, आप अल्लाह की राह में चंदा दे दें और अपना नाम भी छुपा लें और आपको पता हो और अल्लाह को पता हो कि आपने कितना दिया है। बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। हजरत अली बिन हुसैन, अल्लाह के नबी के नवासे हजरत हुसैन के बेटे थे। जब उनका इंतकाल हुआ, उनके इंतकाल के बाद जब उनको नहलाया जाने लगा, उनकी पीठ के ऊपर बोरे के मोटे मोटे निशान थे। नहलाने वालों को बड़ा ताज्जुब हुआ, ये तो कोई मेहनत का काम नहीं करते थे, इनकी पीठ के ऊपर ये बोरे के निशान क्यों पड़ गए। जब ये बात मदीना के अंदर फैल गई तो मदीना के कुछ गरीब लोग आए और उन लोगों ने कहा हमें पता है कि इनकी पीठ के ऊपर ये बोरे के निशान क्यों पड़े। कहा क्या पता है, तुम कहना क्या चाहते हो। कहा कि महीने की पहली तारीख को अल्लाह का कोई नेक बंदा हमारे घर में आता था, रात के सन्नाटे में आता था और अनाज की बोरी अपनी पीठ के ऊपर लाद करके लाता था और हमारे घर में महीने भर का राशन पहुंचा देता था। हमें कभी पता नहीं चला कि वो अल्लाह का नेक बंदा कौन था। आज जब इनकी पीठ के ऊपर ये बोरे के मोटे मोटे निशान हमने देखे, हमें ये समझ में आ गया हमारे घरों में राशन का बोरा पहुंचाने वाला कोई और नहीं, वो अली बिन हुसैन थे। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके उसको छुपाना, ये भी मेरे प्यारे साथियों बहुत बड़ा काम है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि दाहिने हाथ ने जो सदका और खैरात किया हो, बाएं हाथ को भी ना पता चले कि उसने क्या खर्च किया है। वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, और अल्लाह की बारगाह में उसके अर्श का साया पाने वाला वो इंसान भी होगा जो अकेले में अल्लाह को याद करे, जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। कभी कभी रात के सन्नाटे में अल्लाह को याद करो, जब कोई देख ना रहा हो, बंद कमरा हो, आप हो और आपके रब के बीच में और आपके बीच में कोई रुकावट ना हो, अपने गुनाहों को याद करो मेरे भाई और अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा दो। वो आंसू बड़े कीमती है। आज हम सब चीज़ों से डरते हैं मगर अल्लाह से नहीं डरते। आज चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है, मुसलमान सूद खा रहा है, ब्याज खा रहा है, लॉटरी के पैसों से खेल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डर नहीं है कि अल्लाह को उसको हिसाब देना है। कुरान का 30वां पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन्नासी यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून। बर्बादी है, वैल है, जहन्नम है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। जब देने का नंबर आता है तो वो नाप तौल में कमी करते हैं, जब लेने का नंबर आता है तो पूरा पूरा लेते हैं। अल्लाह फरमाता है अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या उनको ये डर नहीं है कि कल अल्लाह की बारगाह में उनका हिसाब लिया जाएगा, कल अल्लाह के सामने उनको खड़ा होना पड़ेगा। लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, कल अल्लाह ताला के सामने उनको खड़ा होना पड़ेगा। उमर फारूक का दौर है, हजरत उमर फारूक रात में निकलते हैं गश्त करने के लिए। दरवाजे पर कान लगा करके सुन रहे हैं कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, किसी के घर में कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको दूध न मिला हो, कोई घर ऐसा तो नहीं है जहाँ खाना न बनाओ। हजरत उमर अपने रियाया का चक्कर लगा रहे हैं, घर घर की के हालात देख रहे हैं। एक मकान के अंदर से आवाज़ आती है, कोई माँ अपनी बच्ची से कह रही है, अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी उठ और जल्दी से तू दूध में पानी मिला दे। बेटी कहती है अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर आया है।
हजरत उमर का फरमान आया है कि दूध में पानी मिलाना अपराध है। अय अम्मी जान, क्या तुमको पता नहीं है कि हजरत उमर का कानून आया है कि दूध में पानी मिलाना अपराध है? माँ कहती है बेटी रात का वक्त है, उमर अपने घर में आराम कर रहा होगा, उमर को क्या पता, तू जल्दी से उठ और तू दूध में पानी मिला दे। बेटी जवाब देती है अम्मी जान उमर को पता नहीं होगा, ठीक है, उमर के रब को तो सब पता है, उमर का रब तो हमको देख रहा है, उमर को तो ठीक है, उमर को पता नहीं चलेगा, उमर के रब को हम क्या जवाब देंगे? हम दूध में पानी मिला करके बेचेंगे, मिलावट करेंगे, तुम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हजरत उमर ने दरवाजे पर निशान लगाया, सुबह को अपने सारे बच्चों को बुलाया, कहा मेरे बच्चों, कल रात जब मैं गश्त पर निकला था, एक मकान के दरवाजे पर मैंने कान लगाया और एक नौजवान लड़की की बातें मैंने सुनी। मुझे नहीं पता कि वो लड़की कितनी खूबसूरत है, मुझे नहीं पता वो लड़की किस खानदान की है, किस कबीले की है, मुझे नहीं पता कि वो देखने में कैसी है, मगर मुझे इतना ज़रूर पता है कि उस लड़की के दिल में अल्लाह का डर मौजूद है। उसने अपनी माँ से कहा कि अगर हमने दूध में पानी मिलाया तो उमर नहीं देख रहा है, उमर का रब तो हमको देख रहा है। उसकी ये बात मुझे इतनी पसंद आई है कि मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। क्या तुम में से कोई उससे शादी करने के लिए तैयार है? हजरत उमर के एक बेटे थे, उनका नाम था आसिम बिन उमर। उन्होंने कहा कि अय अब्बा जान, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। आज का नौजवान होता तो कहता ऐसे कैसे हम शादी करेंगे। ये किसी गुमनाम भाई ने अपना नाम नहीं बताया है, इस मस्जिद के लिए उन्होंने 5000 का ताउन पेश किया है। अल्लाह ताला इनके माल में, इनके अहल वयाल में बरकत नसीब फरमाए, इनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, इनको हर मर्ज से शिफा दे, इनके दिल की मुराद को अल्लाह ताला पूरी करे। हजरत उमर के बेटे ने कहा कि अब्बा जान, मैं शादी कर लूंगा, मैं तैयार हूं निकाह करने के लिए। आज के दौर का नौजवान शादी करने के लिए भी ये चाहता है कि उसको बिल्कुल हीरोइन के जैसी लड़की मिले, चाहे वो नमाजी हो या ना हो, सही अकीदे की हो या ना हो, दीनदार हो या ना हो, उसका कैरेक्टर सही हो या ना हो। आज तो शक्ल सूरत पर हम और आप मरते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो 4 चीज़ें आमतौर से लड़की के अंदर देखी जाती हैं। 4 चीजें देखी जाती हैं, ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। कुछ लोग माल देखते हैं, कुछ लोग खूबसूरती देखते हैं, कुछ लोग खानदान देखते हैं और कुछ लोग दीनदारी देखते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार औरत को अपने घर में निकाह करके लाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरी माँ और बहनों, जब आप अपने बेटे के लिए बहू लेने जाएं तो रिश्तेदारी और खानदान और रुपया और पैसा बाद में देखिए, खूबसूरती बाद में देखिए, पहले दीनदारी देखिए। हजरत उमर अपने घर में बहू बनाकर लाए उस औरत को, और जब वो औरत बहू बन करके आती है तो उसी औरत की नस्ल से आगे चल करके अल्लाह का एक नेक बंदा पैदा होता है जिसको उमर बिन अब्दुल अजीज कहा जाता है, जिसको दूसरा उमर कहा जाता है, और जिनकी अदल इंसाफ की दास्तानें आज भरी पड़ी हैं। तो ये होता है अल्लाह का डर। एक और वाक़या आप अपने सामने रखिए। मैं समझ रहा हूँ सर्दी का मौसम है और मजमा ज़्यादातर जा चुका है और जा रहा है। अब ये आखिरी बातें हैं, मैं कह करके बातें समेटूंगा। जब सामने पब्लिक ना बैठी हो और सामने मानुष ना हो तो फिर जो है वक्ता का मन भी नहीं लगता है। एक वाक़या और आप सुन लीजिए इसी ताल्लुक़ से कि अल्लाह का जो डर होता है वो इंसान को कहाँ तक लेकर के जाता है।